हेलो दोस्तों, मेरे टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो ये रही मेरी सेम की फली की अपडेट जो मैंने आपके साथ लगाई थी और शेयर करी थी, जिसमें से 3 बीज मेरे निकले थे पर वो गल गए ज़्यादा बारिश की वजह से, और एक जो निकला ही नहीं। और ये मुझे एक हेल्दी प्लांट मिल चुका है। नेक्स्ट है ये मिर्च का पौधा, बहुत ही पुराना है ये तोरी का बीज है जो एक निकल चुका है, और बाकी सब जो लगाए थे मैंने वो ज़्यादा पानी की वजह से नहीं निकले, शायद बीज अंदर ही गल गए हैं। तो इसका एक प्लांट मुझे मिला है, तो मैं दोबारा डाल दूँगी तोरी के बीज, क्योंकि मेरे घर के ही बीज थे तो दोबारा निकल आएंगे। तो ये देखिए लॉन्ग बीन्स का पौधा, जिसे बरबटी भी कहते हैं, इसके सभी सीड्स निकल गए हैं लगभग। सिर्फ एक बीज नहीं निकला, बाकी सब निकल गए। तो लॉन्ग बीन्स आप ज़रूर लगाइए, बहुत ही इजी ग्रोइंग वेजिटेबल है और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देता है और कम समय में निकल आता है। इसके 3 दिन में ही इसके बीज निकलने शुरू हो गए थे। तो ये देखिए लॉन्ग बीन्स है ये। तो इसको भी मैं ट्रांसप्लांट भी आज करूँगी और आपको इसकी अपडेट भी दूँगी। तो इस तरीके से मेरे बीज निकले हैं। तो यहाँ मैंने ग्वार की फली डाली थी, ये भी शायद या तो बीज पुराने होंगे तो नहीं निकले, या 2 दिन बारिश हमारे यहाँ पड़ी लगातार, उस वजह से शायद सीड गल गए हैं, इस वजह से नहीं निकले। तो मैं इसी के अंदर एक पौधा ट्रांसप्लांट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं क्या करूँगी, हमने घर में चटनी बनानी है, उसके लिए कुछ हार्वेस्टिंग करेंगे। पहले मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, फिर पौधों को ट्रांसप्लांट करूँगी। तो इसमें बहुत सारी धनिया हो रही है, जिसे हम थोड़ा निकाल लेंगे तो इसी के अंदर जगह बन जाएगी पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद। तो धनिया अपने आप निकली हुई देखिए कितनी अच्छी हेल्दी ग्रो हो रही है। इसमें से हम पत्ते हार्वेस्ट कर लेते हैं। फ्लावरिंग भी हो रही है। यदि हम इसके फ्लावर्स ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमें बीज भी घर के ही मिल जाएंगे। तो मुझे तो बीज स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे एक नहीं सभी ग्रो बैग में या मेरे वेस्ट चीज़ों में धनिया अपने आप ही उगाई है। तो मैं उनमें छोड़ दूँगी बीज, ये निकाल दूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी धनिया हुई है। सिर्फ 3 ही पौधे हैं धनिया के और उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है ना, बहुत बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं 3 ही धनिया के। इन्हीं 3 पौधे से हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। यदि आप दूर दूर कुछ बीज डाल देते हैं तो इस तरीके से जंगल की तरह ग्रो होते हैं। देखिए कितनी हेल्दी धनिया हमें मिल चुकी है। और घर की धनिया की तो बात ही कुछ और है, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, इसके पास खड़ो इसको तोड़ो तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। चटनी बनाने के लिए आगे हम लहसुन हार्वेस्ट कर लेते हैं। लहसुन की पत्तियाँ हम हार्वेस्ट करेंगे। ग्रीन पत्तियां हमने लहसुन की चटनी के लिए लगाई है, और जो हमने लहसुन के लिए लगाया वो अलग ग्रो बैग में लगाया है। हम वेस्ट चीज़ों में ग्रो किया है हमने लहसुन। तो हमने पत्तियों के लिए अन्य पौधों के साथ साथ ग्रो कर दिए हैं, ताकि हमें पत्तियों की नीड इन्हीं से पूरी हो जाए। चटनी सब्जी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लहसुन के लिए अगर यदि आपके पास जगह नहीं है तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको लहसुन की पत्तियाँ ताज़ी ताज़ी हार्वेस्ट करने के लिए मिलती रहेंगी। अगर आपने लहसुन के लिए उगाना है तो आप मेरे चैनल पे भी जाकर दे सकते हैं। हमने लहसुन के लिए कम मिट्टी में और फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे ग्रो किया है। तो हमने कुछ पत्तियां लहसुन की ले ली है इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम तोड़ लेते हैं, क्या लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमने पुदीने की कटिंग कर दी थी। तो इतना पुदीना तो नहीं है, अभी ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ी थोड़ी सी हम ले लेते हैं सिर्फ खुशबू के लिए, ताकि मिंट का फ्लेवर आ जाए चटनी में। तो हम थोड़ी सी पुदीना भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए आने वाले टाइम में ये पूरा ही भर जाएगा। तो यदि आपने पुदीना नहीं ग्रो किया है तो आप छत पर पुदीना ज़रूर लगाएं। सारी सर्दियां आपको चटनी खाने को मिलेगी, शिकंजवी बनाकर पी सकते हैं। पुदीने का इस्तेमाल आप किचन में कई तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी पुदीना ले ली है चटनी के लिए, इसको भी हम रख देते हैं। ये हमारी तीसरी चटनी के लिए हार्वेस्ट हो गई है।
तो हमें जितनी ज़रूरत होती है सिर्फ हम उतना ही बनाते हैं, क्योंकि हमारी घर की चीज़ें हैं तो हम बना के रख के क्या करेंगे, जितनी ज़रूरत है हम फ्रेश बना कर यूज़ करते हैं। ये देखिए अजवाइन का प्लांट, इससे अजवाइन जैसी खुशबू आती है, इसे आप पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए स्प्रिंग ओनियन के पत्ते भी लेंगे हम, इसका भी चटनी में इस्तेमाल करेंगे। तो आप ओनियन भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, स्प्रिंग ओनियन भी आसानी से लगा सकते हैं। छोटे छोटे प्याज जो बचे होते हैं या कुछ अंकुरित हो जाते हैं, इसे किसी भी गमले में डाल देंगे तो आपको इसकी भी अच्छी हार्वेस्ट मिलती रहेगी। आप इसको सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी में, किसी भी तरीके से आप कुछ भी बनाकर चाइनीज़ फूड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमने चटनी के लिए हार्वेस्ट कर ली है। जो हमारे पौधे ट्रांसप्लांट के लायक हैं उन्हें ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारे ग्रो बैग खाली होते जाएंगे वैसे वैसे हम गर्मियाँ की सब्जियाँ ट्रांसप्लांट करते जाएंगे। तो ये सेम का पौधा हम इसी में लगा देते हैं, क्योंकि मेरा एक ही प्लांट है तो इसमें अच्छे से ग्रो होएगा। साइड में एक टमाटर का पौधा है, वो भी चलता रहेगा। ये 15 इंच का ग्रो बैग है जिसमें एक सेम का प्लांट मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगी। मैंने इसके लिए एक खड्डा किया इस तरीके से, बस इसको बिना डैमेज किए मैं इसमें रख दूँगी। तो आप भी ट्रांसप्लांट करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि इसकी जो जड़ें हैं वो टूटे ना, बहुत ही आराम से ट्रांसप्लांट करें। अब इसको पानी दे देंगे। तो इस तरीके से आप, अगर जगह नहीं है तो इस तरीके से दूसरे पौधों के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसे ट्रांसप्लांट कर दिया। आप भी मेरी तरीके से लगा सकते हैं सब्जियां, और मैं आपको इसकी लगातार अपडेट भी देती रहूँगी कि इसमें क्या मैंने खाद डाली है, क्या केयर करी है। इस तरीके से हम पानी भी साथ के साथ दे देंगे ताकि ये ट्रांसफ़र शॉक से बच जाए। तो अपडेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अब हम लॉन्ग बीन्स को भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी बनाकर तैयार कर दी है। तो जैसे जैसे जगह मिलती है हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि गर्मी की सब्जियां हमें जल्दी चाहिए, तो हम जल्दी लगाएंगे तो हमें जल्दी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। तो इसे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस तरीके से आप वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके सब्जियों को ट्रांसप्लांट कर दें। यदि आपके पास सर्दियों की सब्जियां लग रही हैं और आपके पास स्पेस नहीं है तो इस तरीके से आप वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके सब्जियों को लगा लें। यदि आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो इस तरीके से वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके आप सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। यदि आपका ग्रो बैग खाली नहीं है तो इस तरीके से आप वेस्ट चीज़ों में भी सीडलिंग तैयार कर आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यहाँ मैंने लॉन्ग बीन्स के इसमें 3 पौधे लगाए हैं। एक घिया का ऐसे ही निकल आया था तो मैंने इसे ग्रोथ करने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, बाद में कहीं ट्रांसप्लांट कर दूँगी जब हमें स्पेस मिलेगी। तो नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको घिया के प्लांट्स। ये देखिए घिया जो अपने आप ही ग्रो हुई है, मैंने इसके सीड्स नहीं डाले थे क्योंकि मेरे घर की घिया थी ना, जो अपने आप ही निकल आई है। ये देखिए घिया के बीज इस पे लगे हुए हैं, ये अपने आप ही ग्रो हो रही है। मुझे इसके सीड डालने नहीं पड़े, कोई सीडलिंग ट्रे नहीं तैयार करनी पड़ी, ये अपने आप निकल आए। क्योंकि मेरे पास जो घिया के बीज थे ना, एक ही घिया से बहुत सारे बीज निकल गए थे, तो मेरे को जितनी ज़रूरत थी मैंने रख लिए और बाकी जो बचे थे वेस्ट मैंने ऐसे ही ग्रो बैग में घेर दिए थे। उससे मुझे इतने सारे प्लांट्स अपने आप मिल गए। तो इस तरीके से मुझे इसके लिए स्पेस नहीं बनानी पड़ी, अपने आप ही इतनी सारी घिया मुझे मिल चुकी है। इसको मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी, मुझे जगह मिलेगी तो। ये देखिए अपने आप ही जगह बना के ये अपने आप ही निकल चुके हैं। मैं इसमें मूली लगी हुई है, जब इसकी मूली हम हार्वेस्ट कर लेंगे ना, ये देखिए ये, तो मैं इसी में इसको ट्रांसप्लांट कर दूंगी। ये मेरा 18 इंच का ग्रो बैग है, इसमें मैं घिया लगा दूंगी और आपके साथ इसको भी शेयर करूंगी कैसे फिल किया है। एक काम की चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे बैंगन का पौधा, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। मेरे लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद देखिए कमाल की फ्लावरिंग हो रही है। इस पर सभी ब्रांचेस पे फ्लावरिंग आ रही है, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने की, तो आप जाकर देख सकते हैं। उस टाइम इस पौधे की कैसी हालत थी और अब कैसी हो गई है। तो ये देखिए कुछ दिनों में यह बैंगन से भी भर जाएगा। ये मेरा पुराना पौधा, बहुत ही पुराना, पिछले साल का पौधा है।
तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।